हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एसवीसी क्लासेस टेक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 जनरल साइंस लेसन नंबर 8 पॉल्यूशन। डियर फ्रेंड, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा। डियर फ्रेंड, नोट्स के लिए या फिर क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारे इस ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और एसवीसी यहाँ पर सर्च करना है। क्या करना है, सर्च एसवीसी। उसके बाद हमारे सारे चैनल आपके सामने आ जाएंगे। जिस क्लास में आप हो उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये है हमारा 8th लेसन, दैट इज द पॉल्यूशन। अभी यहाँ पर हमें एक सवाल पूछा गया है, ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व, यहाँ पर हमें कुछ इमेज दी हुई है, इनको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और बताना है कि किन बारे में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही है। ये इंडस्ट्री का जो टॉक्सिक मटेरियल होता है इंडस्ट्री के पास, ठीक है, जो वेस्टेज हो जाता है, वो क्या करते हैं, किसी भी रिवर में या फिर कैनल्स में, इसमें क्या दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो इकोसिस्टम होती है इस वाटर में, जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या होती है, जो रिवर होती है, रिवर के किनारे पर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, उनके जो टॉक्सिक मटेरियल है जो रिवर में छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर आप वो चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्हीकल है, एक कार है, और कार से क्या हो रहा है, एक स्मोक निकल रहा है। क्या निकल रहा है, स्मोक। स्मोक का मतलब होता है एक धुआं सा निकल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस धुएं में गैसेस है। क्या है, गैसेस है। अब गैसेस का मतलब क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कई सारे ढेर सारे गैसेस है जो कि क्या होते हैं, हजार्डस होते हैं हमारे हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सा पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें एयर पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट गैसेस है बीइंग रिलीज बाय द ह्यूज थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, वहां पर ह्यूज ऐसे गैसेस बाहर निकलते हैं चिमनी से। यहाँ पर चिमनी कहते हैं या फिर स्टैक कहते हैं। यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, इससे क्या होते हैं कि गैसेस बाहर निकलते हैं और ये गैसेस क्या करते हैं, हवा में मिल जाते हैं और इससे एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन है, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन है और यहाँ पर भी एयर पॉल्यूशन है। तो हमें एक ऑब्जर्व करने को मिलता है यहाँ पर कि तीन ही इमेज में हमें यहाँ पर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई दिस प्रॉब्लम इन एनवायरमेंट में हैव बीन अराइजन। देखिए, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि इस जैसे जो प्रॉब्लम हमने देखा है कि जहाँ पर एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन होते हैं, ये क्यों होते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है। देखिए, अभी हमने जो तीनों पिक्चर देखे, तो फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा था, वहां पर वाटर पॉल्यूशन हो रहा था। ठीक है, सो देयर आर फैक्ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द वाटर, फ्रॉम द फैक्ट्रीज टॉक्सिक इन्फ्लुएंट आर रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अभी जो रिवर होते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज होते हैं, उसके किनारे पर क्या होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं और वो फैक्ट्रीज क्या करते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनके पास किसी भी ट्रीटमेंट के, वो क्या करते हैं, उस वाटर बॉडीज में क्या करते हैं, उसे इंजेक्ट कर देते, छोड़ देते। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है उस वाटर बॉडीज में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिमिलरली द फैक्ट्रीज आर ऑल्सो गेटिंग आउट द टॉक्सिक गैसेस इन द एयर। और इसी के साथ जो फैक्ट्रीज होती है उसी के साथ वो टॉक्सिक गैसेस होते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, इस जैसे गैसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। उसकी वजह से वहां पर एयर पॉल्यूशन हो जाता है। दिस इज अ क्रिएटिंग अ एयर पॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। सेकंड पिक्चर में हमें क्या देखा कि एक कार थी और उस कार से धुआं निकल रहा था। ठीक है, धुआं का मतलब क्या होता है, वहां पर भी एयर पॉल्यूशन था। धुआं का मतलब क्या होता है, वहां पर भी एयर पॉल्यूशन था वहां पर। ठीक है, मतलब उस धुआं था, ठीक है, उस धुएं में ढेर सारे गैसेस थी जो हजार्डस थी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अभी थर्ड पिक्चर में हमें देखा था कि जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है इज बीइंग रिलीज बाय द ह्यूज थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट होते बड़े बड़े, उससे क्या होता है कि जो हजार्डस गैसेस होती है
ठीक है, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो बाहर निकाल दी जाती है थ्रू द चिमनी के जरिए, और वहां पर एयर पॉल्यूशन वहां पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो एयर पॉल्यूशन है या फिर वाटर पॉल्यूशन है, इसकी वजह से क्या होता है, जो इकोसिस्टम है आसपास की, उसे नुकसान झेलने पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से वहां पर क्या होता है, तो कई एनिमल वहां पर डेड भी हो जाते हैं, वहां की सॉइल खराब हो जाती है, पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ने से वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको खतरा वहां पर पैदा होता है। ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर हमें कहा गया है कि अगर इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा। ओवरकम का मतलब होता है, अगर हमें इस प्रॉब्लम को मात करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसे कुछ अलग नहीं करना है, हमें सबसे पहले करना है कि कंट्रोल करना है। जो भी पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है कि कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के बाद हम ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। अभी कंट्रोल कैसे करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट है कि हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, जो बायोफ्यूल होता है गाड़ी में, इसका यूज करेंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, जो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, ठीक है, जो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, सोलर सेल से, ठीक है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ढेर सारे वहां पर ऑप्शन है हमारे पास, अगर हमें इस चीज से बचाना है, हमारे पृथ्वी को हमें बचाना है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि मेनी प्रॉब्लम हैव बीन अराइज ऑन द अर्थ ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेस इन द नेचर। अभी मेनी प्रॉब्लम का मतलब क्या है, वहां पर कौन सा प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यही है कि हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और पॉल्यूशन क्रिएट करने से जो बैलेंस है हमारे अर्थ का या फिर हमारे इन्वायरमेंट का, जो बैलेंस होता है वो चेंज हो जाता है, बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। अभी बैलेंस इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि हमें अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड है, ठीक है, अगर फ्लड होता है, फ्लड कब होता है कि जब बारिश ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा कब होती है, अगर एनवायरमेंट इम्बैलेंस हो जाए तो। ये किसकी वजह से होता है कि पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, दूसरा है ड्रॉट, अगर कहीं पर बारिश कम हो जाए तो ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। सूखे की वजह से वहां के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स है, वो उससे अफेक्ट हो जाते हैं। मेन इसका एक ही कारण है कि पॉल्यूशन। अगर हमने पॉल्यूशन कम कर लिया तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए ऐसे प्रॉब्लम क्यों निर्माण होती है। सबसे पहला है कि हम क्या करते हैं कि नेचर का जो काम है उसमें इंटरफेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बघा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्रीज बढ़ते हैं तो उसके लिए क्या लगता है कि जगह लगती है, जो फॉरेस्ट है उसे काटना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये चीज हमें ध्यान देनी होगी। इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या भी भारत की बढ़ रही है, सारी दुनिया की बढ़ रही है। इसकी वजह से उनको जो भी खाने के लिए लगेगा उसमें ऑब्वियसली इंक्रीज होगा वो भी चीजें। उसके बाद उनको रहने के लिए जगह, ठीक है, उनको खाने के लिए फूड, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं, इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। यानी ये भी एक मेजर रीजन है। माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, discriminate use of the pesticide and fertilizer are causing the pollution on the earth। देखिए उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, अगर हमने हर एक व्यक्ति के अगर हमने अपनी पर्सनल कार से अगर हमें ट्रेवल करने लगे तो क्या हो जाएगा, हमें फ्यूल ज्यादा लगेगा, और फ्यूल ज्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्रदूषण भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। जो हम खेतों में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इसका ज्यादा इस्तेमाल भी हमारे इन्वायरमेंट को खतरा पहुंचा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी हमें बहुत कम करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इट इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी चीजें क्या करती है, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हम क्या करते हैं, हमारे सुख सोई के लिए करते हैं, यानी हमें जो भी चीजें चाहिए हम क्या करते हैं, हमें आराम मिलना चाहिए इसके लिए। लेकिन हम इस चीज को ध्यान नहीं देते कि आने वाले भविष्य में यही चीजें हमारे लिए खतरा बन सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉल्यूशन का मतलब
क्या होता है? तो देखिए, कंटेमिनेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड द पॉल्यूशन। यानी इसका मतलब होता है कि जो कंटेमिनेशन का मतलब होता है दूषित होना। कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है? दूषित होना। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, अगर वो दूषित हो जाए, अगर वो दूषित हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये हमारे जो इकोसिस्टम होती है उसे क्या करता है? हार्मफुल होता है। उसके लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो इसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फिर उसमें कुछ कह सकते हैं कि उसमें के कुछ जो ऑर्गन्स है इकोसिस्टम के, वो वहां पर नष्ट हो सकते हैं। तो इस जैसे चीज को जो हमें हार्मफुल होती है, इस पर्यावरण को हार्मफुल होती है, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद हमें कैन यू टेल में यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वेयर डू यू सी द पॉल्यूशन अराउंड यू? इसका मतलब है कि आपने आपके आसपास कहीं पर इस जैसा पॉल्यूशन देखा है क्या? ठीक है, पॉल्यूशन अभी कभी देखा है आपके आसपास? ठीक है, तो जरूर देखा होगा। पॉल्यूशन इज सीन एंटायर सराउंडिंग, यानी हमारे आजू बाजू को पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, बहुत सारा पॉल्यूशन है। आप पूछेंगे कहाँ कहाँ पर, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो वाटर बॉडीज है हमारे सराउंडिंग, ठीक है, वो क्या होता है? हेवीली पॉल्यूटेड होता है ड्यू टू द रिलीज इन्फ्लुएंट ओशियन, रिवर, टैंक्स, पॉन्ड्स, कैनल आर कंसिडर्ड एज द प्लेस वेयर वन कैन रिलीज द इनडिस्क्रिमिनेटली ऑल पॉल्यूटेंट्स। देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार जहाँ पर ओशियन होता है, रिवर होती है, टैंक होता है, पॉन्ड्स होती है, वहां पर हम क्या करते हैं? जो हमारे घर का जो भी कचरा होता है, ठीक है, जो भी पॉल्यूटेंट्स होता है, हम क्या करते हैं? किसी रिवर के पास जाते हैं, किसी वाटर बॉडी के पास जाते हैं, उसमें फेंक देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है? एक वहां का जो वाटर बॉडीज है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज का जो वेस्टेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? एक पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, वेस्टेज हमने देखा था पिछले स्लाइड पे। ठीक है, और जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, ये भी क्या करता है? अगर किसी पानी के साथ अगर मिक्स हो जाए तो एक उस पानी को पोल्यूटेड कर सकता है। पोल्यूटेड करने की वजह से अगर उस पानी को किसी ने ड्रिंक कर लिया तो उससे भी अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी होगी। अगर हम लैंड की बात करें तो आपको पता होगा कि डंपिंग ग्राउंड हमारे आसपास होते हैं, डंपिंग ग्राउंड। ठीक है, वहां पर कचरा वगैरह जमा करते हैं, तो इसके वजह से वहां पे जमीन है उसको क्या हो जाता है? उसका उसका भी वहां पर वो सारी जमीन क्या हो जाती है? पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, अगर आप खेती करते होगे तो आपने देखा होगा कि जो पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो आप अपने कभी खेत में कभी स्प्रे किए हैं? तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारी लैंड है, ठीक है, हमारा जो वाटर सोर्स है, उसके वजह से क्या होता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास ही होती है, यानी हर जगह पॉल्यूशन फैला हुआ है। हाउ डज द पॉल्यूशन ऑकर? अभी पॉल्यूशन किस तरह से होता है? ठीक है, अभी पॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है कि वो नेचुरली अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर ये नेचुरली होता है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल कॉज है। ठीक है, नेचुरल कॉजेस है ये। उसके बाद है डस्ट स्टॉर्म है, वोल्केनिक इरप्शन है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये नेचुरल इवेंट है। इसके वजह से क्या होता है? जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान में आया? ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बट द पॉल्यूशन टू ग्रेटर एक्सटेंट टू द रेगुलर बेसिस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अभी जो ये पॉल्यूशन होते हैं जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं? रेगुलर बेसिस पे करते हैं। आई मीन हर रोज हम क्या करते हैं? कोई ना कोई पैकेट्स वगैरह खरीदते हैं, उसका जो प्लास्टिक होता है कहीं पर भी फेंक देते हैं। इसके वजह से जो प्रदूषण होता है इसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कि आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आर्टिफिशियल और मैनमेड का मतलब होता है कि हम क्रिएट करते हैं, हर रोज हम उसे क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से इसका इफेक्ट हमें जल्दी से दिखाई देता है। अभी जो मैनमेड पॉल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मतलब क्या होता है कि ज्यादा देर तक टिके रहते हैं इस इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर बनाने हैं
तो कई ऐसे प्रोसेस होते हैं, उससे क्या होते हैं, हजार्डस सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उससे कई ऐसे चीजें होती हैं कि हजार्डस सब्सटेंस बाहर निकलती है, और उसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी। कॉज ऑफ द पॉल्यूशन, एयर, वाटर एंड लैंड टू। और इसकी वजह से एयर का भी पॉल्यूशन होता है, वाटर का भी होता है, और लैंड का भी होता है। तीनों भी पॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने दो तरीके के पॉल्यूशन देख लिए। एक होता है नेचुरल कॉजेस, जिसमें फॉरेस्ट फायर होता है, डस्ट स्टॉर्म होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। उसके बाद मैन मेड। मैन मेड का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसमें। उसके बाद एग्जॉस्ट गैसेस है जो कि हम व्हीकल से रिलीज होते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आती है, मैन मेड पॉल्यूशन में आती है। चलिए अभी हम देखेंगे कि पॉल्यूटेंट क्या होता है। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग द नेचुरल फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम एंड कॉजिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बायोटिक, अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर आर कॉल्ड एज अ पॉल्यूटेंट। अभी पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे फैक्टर जो हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, हमारे जो इकोसिस्टम को क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जो बायोटिक, ठीक है, जो बायोटिक कंपाउंड होते हैं और जो अबायोटिक कंपाउंड होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक दोनों को भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम को भी हार्मफुल होते हैं। ऐसे फैक्टर, ऐसी चीजें, उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अभी ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट है इसे पॉइजनस एंड अनहेल्दी करते हैं। पॉइजनस और अनहेल्दी, ठीक है, पॉइजनस और अनहेल्दी उस इन्वायरमेंट को ये कर देते हैं। अभी जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये नेचुरल हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। दोनों तरह के पॉल्यूटेंट यहाँ पर हो सकते हैं। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉय इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ द टाइम। अभी जो नेचुरल पॉल्यूटेंट होते हैं ये टाइम के साथ क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये ज्यादा देर तक टिकते नहीं है इस इन्वायरमेंट में। ठीक है, आने वाले समय में ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर्स रूल। ठीक है, ये नेचर का रूल है। अगर कोई सब्सटेंस नेचुरल है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा समय के साथ। लेकिन जो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, उसके बाद हम कई ऐसे हैं चीजें कि वो क्या होते हैं, जल्दी से खत्म नहीं होती, जल्दी से वो सड़ती नहीं, वो हजारों साल तक इस इन्वायरमेंट में रहती है। तो ये चीजें क्या होती है, पॉल्यूटेंट्स होती है, और इसे हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जो भी चीजें जो इन्वायरमेंट को हार्मफुल होती है उसे हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए थिंक अबाउट इट में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ द नेचुरल मटेरियल आर पॉल्यूटेंट्स, why do we not perceive their adverse effect during their uses when such a material are referred as a pollutant? देखिए, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि जब भी किसी भी नेचुरल मटेरियल को अगर हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, किसी भी नेचुरल मटेरियल को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, तो जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट हम क्यों नहीं देखते, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन सच ए मटेरियल आर रेफर एज अ पॉल्यूटेंट, यानी इस मटेरियल को कब हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो दोनों भी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर कोई भी चीज नेचुरल पॉल्यूटेंट्स है, नेचुरल पॉल्यूटेंट मतलब क्या है, इस नेचर से तैयार की हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वोल्केनो इरप्शन से जो लावा बाहर निकलता है वो एक पॉल्यूटेंट है। ठीक है, जो सूट बाहर पड़ती है, जो एक्सॉस्ट गैसेस तैयार होते हैं, वो क्या है, एक पॉल्यूटेंट है। लेकिन जो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं आर एक्टिव ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये होते क्या, एक्टिव रहते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी बहुत कम टाइम के लिए ये क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, बाद में डीएक्टिव हो जाते हैं। डीएक्टिव का मतलब क्या होता है, ये सड़ जाते हैं या फिर ये खत्म हो जाते हैं कुछ समय बाद। ड्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज देयर एक्टिविटी इज लिमिटेड। अब देखिए, अगर इसकी बात करें तो इनकी एक्टिविटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी ये एक्टिविटी मतलब ये कुछ समय के लिए सिर्फ ये क्रिएट होते हैं। यानी हमने देखा है कि जो नेचुरल पॉल्यूटेंट होते हैं ये कंटिन्यूसली नहीं प्रोड्यूस होते, ये कुछ समय के लिए प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोल्केनो हर साल यानी हर दिन इरप्ट नहीं होता। ठीक है, साल में एक बार, साल में 2 बार, ठीक है, या फिर 4 साल में एक बार, इस तरह से वो इरप्ट होता है, यानी वो कंटिन्यूसली नहीं रहता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। एंड
आर लॉस्ट आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। यानी कुछ समय के बाद क्या होता है, एक बार वो इरप्ट हो गया तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है, और जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, देयर सोर्सेस आर नॉट कंटिन्यूअस एंड देयर स्प्रेड टू इज नॉट रेगुलर एज इन द केस ऑफ द मैन मेड पॉल्यूटेंट्स विच आर इमिटेड स्टडी। देखिए, जो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, वो कुछ समय के लिए रिलीज हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। लेकिन मैन मेड पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये स्टडीली क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, और इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ चुकी है, इसलिए इसे हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। We also use them in a limited quantity. ठीक है, therefore the natural substances though may be polluting in a nature, we are unable to receive its toxicity. अब हमें क्या पता है कि जो नेचुरल पॉल्यूटेंट होते हैं वो ज्यादा देर तक एक्टिव रहते नहीं, और उनकी उनके जो सोर्स है, ठीक है, उस पॉल्यूटेंट के, वो भी ज्यादा दिन तक एक्टिव रहते नहीं है। इसकी वजह से उसका एडवर्स इफेक्ट हम पर दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन यही चीजें अगर अबंडेंस हो गई, अबंडेंस का मतलब क्या होता है, अगर यही चीजें अगर बार बार होती रही, अगर ढेर सारे वोल्केनो इरप्शन हो गए, स्टॉर्म आ गए, अर्थक्वेक हो गए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉल्यूशन बढ़ता है, और एक बार पॉल्यूशन बढ़ गया तो उसका जो इफेक्ट होता है हम पर दिखने लगता है। ठीक है, अभी इसका इफेक्ट क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होते हैं और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, अगर इस नेचुरल पॉल्यूटेंट की अगर क्वांटिटी बढ़ जाए तो जरूर ये हमारे हार्मफुल हो गए। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद यूज योर ब्रेन पावर में फिर से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वीडियो सारा हमारा क्वेश्चन में ही जाने वाला है शायद। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर ऑब्जर्व। देखिए, कौन कौन से टाइप की पॉल्यूशन हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्व है कि यहाँ पर हमने देखा है कि पॉल्यूटेंट्स आर मेनी वेरियड टाइप्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान देनी होगी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है। उसके बाद है सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी एक क्या है, पॉल्यूटेंट ही है। ठीक है, ध्यान देना, मर्क्यूरी। उसके बाद है पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, सूट। उसके बाद आपने देखा होगा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, एक पॉल्यूटेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देने होगी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेदर द पॉल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। देखिए, अभी डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज कुछ समय बाद अगर सड़कर खत्म हो जाती है, ठीक है, कोई चीज अगर कुछ समय बाद सड़कर खत्म हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डिग्रेडेबल। और प्लास्टिक आपने देखा होगा, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक कभी भी डिग्रेड नहीं होता है, यानी वो सड़ता नहीं, तो इसे हम कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, देखिए आप, सम पॉल्यूटेंट्स आर बायोडिग्रेडेबल व्हिल सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं कि कुछ समय बाद वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, खत्म हो जाते मतलब उसका विघटन हो जाता है। ठीक है, और कुछ का नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो पॉल्यूटेंट्स दैट स्प्रेड इन द एयर आर इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस और पर्टिकुलेट मैटर थ्रू दे आर नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है, अभी एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, अगर कोई भी गैसेस होती हैं या फिर कुछ पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, अगर वो एयर में समा जाते हैं, अगर एयर में वो अगर फ्लोट करने लगते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि वो कोई चीज वहां पर तो रुकती नहीं। ठीक है, हवा में होते हैं, इसलिए वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। दे कॉन्स्टेंटली मेक अ केमिकल रिएक्शन विद ईच अदर, और इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी वो फ्लोट करते हैं एयर में तो
केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली वो क्या करते हैं, फॉलोअप कर लेते हैं, ठीक है, किसी के साथ भी वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो पॉल्यूटेंट्स थ्रोन इन द वाटर एंड ऑन द लैंड आर बोथ आर टाइप। देखिए पॉल्यूटेंट थ्रो ऑन द वाटर, अगर वाटर में अगर कोई पॉल्यूटेंट हम फेंक देते हैं या फिर लैंड पर कोई पॉल्यूटेंट होता है, तो ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, इन दोनों भी चीजों पर क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि वो डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। पॉल्यूटेंट्स लाइक अ प्लास्टिक इज टोटली नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैंने पहले ही कहा था जो प्लास्टिक है ये टोटली क्या है, नॉन बायो डिग्रेडेबल, यानी वो कभी सड़ता नहीं है, हजारों साल तक वो उसी तरह से रह सकता है, और इसकी वजह से सबसे हार्मफुल अगर कोई चीज है तो प्लास्टिक है, ठीक है। अभी जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वुड हो गया, ठीक है, पेपर हो गए हमारे, ठीक है, किसी सब्जी के टुकड़े हो गए, जो सब्जियां हम खाते हैं, ठीक है, ये डिकम्पोज होते हैं यानी सड़ते हैं बाय द वायरस और बैक्टीरिया और फंगी एक्सेट्रा, कि अलग अलग वेरियस बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ समय बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक एलिमेंटल फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स एडेड इन द वाटर आर आल्सो ऑफ टू टाइप। देखिए अब पानी में अगर कोई पॉल्यूटेंट अगर ऐड होता है तो वो दो प्रकार का हो सकता है, पहला होता है हेवी मेटल और दूसरा होता है हेवी मेटल एंड कलर आर नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। हेवी मेटल का मतलब होता है कि ऐसे मेटल जो काफी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, एंड कलर आर नॉन डिग्रेडेबल, जो कलर होता है जो हम अपने घर को देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, ये कलर कैसा होता है, ये नॉन डिग्रेडेबल होता है, यानी कभी सड़ता नहीं, ठीक है, इसके वजह से ही इस कलर को हम यूज करते हैं। तो ये आपको चीजें सारी ध्यान देनी होगी। उसके बाद है एयर पोल्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एयर पोल्यूशन में कैन यू टेल दिया हुआ है, कैन यू टेल में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां पर जो गैसेस है उसका परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जो नाइट्रोजन है वो 78% है, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई इन्वायरमेंट में कोई गैस है तो वो नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 20.9%, 20.9%। अदर गैसेस की बात करें ये बहुत ही कम है। आर्गन की बात करें तो ये भी बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर बहुत कम है, 0.03% है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर नाइट्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज इट सेड दैट द एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अभी ऐसा क्यों कहा गया है कि एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एयर क्या है, एक मिक्सचर है ऑफ मेनी गैसेस, ठीक है, मेनी गैसेस हैं एयर में, एक गैसेस थोड़ी है, बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है। और इसकी वजह से वी कैनॉट सी द गैसेस बट बाय द सर्टेन मेथड गैसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एयर। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस गैसेस को देख नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी मेथड है, इस मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इन गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सो देयरफॉर एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, इसलिए हमने क्या कहा, इसे एक होमोजेनियस मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का। थर्ड क्वेश्चन है विच डिफरेंट हजार्डस गैसेस आर रिलीज। अभी कौन कौन से हजार्डस गैसेस है जो रिलीज करते हैं थ्रू द फ्यूल कंबशन, जब हम फ्यूल कंबशन करते हैं, ठीक है, तो इससे कौन कौन से हजार्डस गैसेस रिलीज होते हैं। सबसे पहले देखिए जब भी हम फ्यूल कंबशन करते हैं किसी फ्यूल का तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी वजह से क्या होता है कि हीट यहाँ पर पकड़ के रखता है हमारे अर्थ पर। उसके बाद है कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद है वेरियस ऑक्साइड है, मैंने पहले कहा था वेरियस ऑक्साइड है। उसके बाद है नाइट्रोजन है, वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर रिलीज, ठीक है। जो ऑक्साइड होते हैं अलग अलग ऑक्साइड मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड है, ये भी यहाँ पर रिलीज होता है। तो ये सारे हजार्डस गैसेस है जो कि कंबशन से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। देखिए अभी कंटेमिनेशन जो है, कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय द हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक पॉइजनस गैसेस, स्मोक, particulate matter, microbes, etc. is said is called as a air pollution.
एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर एयर अगर कंटेमिनेट हो जाए, ठीक है, एयर अगर कंटेमिनेट हो जाए किस चीज से, पॉइजनस गैसेस से, स्मोक से और पर्टिकुलर मैटर से, अगर एयर अगर वहां पर दूषित हो जाए इन चीजों से, तो एयर क्या बन जाती है, वहां पर हजार्डस एयर बन जाती है, घातक एयर बन जाती है। इसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकते हैं। तो इस जैसे एयर को, जिस एयर में कंटेमिनेशन है, जिस एयर में कंटेमिनेशन है, जिस एयर में प्रदूषण है, ठीक है, प्रदूषक हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए यहां पर देख, कैन यू टेल में, फिर से क्वेश्चन है, विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। अभी नीचे यहाँ पर एक हमें अलग अलग पिक्चर दिए हुए हैं। पहले इसमें देखिए क्या है, फॉरेस्ट फायर है। क्या है, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, वोल्केनो इरप्शन है। वोल्केनो इरप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्मोक है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पॉल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर फॉरेस्ट को फायर लगी है तो यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर निकल सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सूट होते हैं, कई ऐसी चीजें ऐसे बाहर निकलती है। तो ये क्या करती है, एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करती है। अगर हम वोल्केनो की बात करें तो वोल्केनो को अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, डस्ट, ये सारी चीजें यहाँ इससे बाहर निकलती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। अगर स्मोक की बात करें, यहाँ पर आपको ढेर सारे व्हीकल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस व्हीकल से क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सारी चीजें इससे रिलीज होती है, और इसकी वजह से भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं रीजन। क्या पढ़ने वाले हैं, रीजन। रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी एयर पोल्यूशन होती है, इसके रीजन क्या होता है। तो सबसे पहला हमने पहले पढ़ा था, जो पॉल्यूशन होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल पॉल्यूशन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है नेचुरल पॉल्यूशन, और इधर आपको दिखाई दे रहा है मैन मेड पॉल्यूशन। नेचुरल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो वोल्केनो इरप्शन होता है। ठीक है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तब सॉलिड गैसेस उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, और लिक्विड मटेरियल उससे बाहर निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन वेपर होता है, डस्ट होता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करती है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक किस तरह से पॉल्यूशन क्रिएट करती है, तो देखिए अभी जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, जो पॉइजनस गैसेस होती है, जो वाटर वेपर होते हैं फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ आर रिलीज इनटू द एयर। देखिए जो जमीन के अंदर, जो पृथ्वी के अंदर जो पॉइजनस गैसेस है, जो पॉइजनस वाटर है, वो क्या होता है, सरफेस के ऊपर आता है हमारे अर्थ के, और वो हवा में अगर मिक्स हो गया तो ये एक पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। उसके बाद है साइक्लोन और डस्ट स्टॉर्म। आपने देखा होगा कि साइक्लोन किस तरह से घूमता हुआ आता है, सारी डस्ट उसके साथ चली जाती है। तो उसमें अगर डस्ट, सॉइल, गार्बेज, पॉलेंस, माइक्रोब्स आर मिक्स विद द एयर, उसमें ये सारी चीजें होती है। इसकी वजह से भी पॉल्यूशन क्या होता है, क्रिएट होता है। उसके बाद है फॉरेस्ट फायर। अगर जंगल को आग लग गई तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होता है, आपको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, स्मोक होता है। तो इसकी वजह से भी जो एयर की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, और एयर पोल्यूशन वहां पर क्रिएट हो सकता है। अभी देखिए माइक्रोब्स इन एयर, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अगर वो भी अगर हवा में इंक्रीज हो गए, उनकी अगर क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये भी एक तरह का पॉल्यूशन ही हो गया। तो पॉलेंस ऑफ द पैर्थेनियम, स्पोर्स ऑफ द बैक्टीरिया, फंगी आर मिक्स विद द एयर। देखिए एयर में अगर बैक्टीरिया, अगर फंगी अगर मिक्स हो गया तो ये भी एक क्या हो जाएगा, एक पॉल्यूशन ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखने वाले कि मैन मेड रीजन। अभी मैन मेड रीजन कौन थे, ये सारे कौन से है, ये नेचुरल है, यानी इसे कौन क्रिएट करता है, नेचर क्रिएट करता है।
ठीक है। और इसका इफेक्ट की बात करें तो ज्यादा देर तक नहीं रहता, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए इसका इफेक्ट रहता है, बाद में ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए इसका उतना हमें टेंशन नहीं है जितना हमें मैन मेड रीजन का है। सबसे पहले फ्यूल, ठीक है, आपने देखा होगा कि कई गाड़ी आपने देखी होगी फ्यूल की, ठीक है। अब जब हम फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो देखिए, तो उसके लिए हम कोल यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें घर में कुछ पकाना हो तो फ्यूल यूज करते हैं, टिम्बर यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, इसकी वजह से भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एलपीजी आपने सुना होगा, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड कंपाउंड्स एक्सेट्रा आर रिलीज इनटू द एयर, ठीक है। जो इसकी वजह से जो भी फैक्टर होते हैं, जो भी मेन चीजें हैं आफ्टर द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, ये सारी चीजें रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और इसकी वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखो सॉलिड वेस्ट जब हम बर्निंग करते हैं, ठीक है, उसमें कई चीजें हैं, ठीक है। जब हम खेती करते हैं तो खेत में कई बार जो कचरा जमा होता है उसे हम कभी कभी जला देते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, इन ओपन स्पेस कॉजेज द एयर पॉल्यूशन, इसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। आपने देखा होगा कि आसपास कहीं अगर खेत में का कोई कचरा अगर जला दिया तो सारा सूट विलेज में वहां पर फ्लोट होके आता है, आपने देखा हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, स्मोक इज रिलीज लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द वेरियस फैक्ट्रीज, सल्फर पाउडर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉटन सीड्स पाउडर इन द एयर। देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जब कंपनियां बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो कई ऐसी इंडस्ट्रीज होती है कि जो ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती है कि जिसकी वजह से पॉल्यूटन क्रिएट होता है, और वो पॉल्यूटन क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, इम्बैलेंस करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। उसके बाद है एटॉमिक एनर्जी प्लांट एंड ब्लास्ट, ठीक है। जब हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी वजह से एक बड़ा सा एरिया कवर होता है। अगर एटॉमिक एनर्जी का अगर ब्लास्ट हो जाए, या फिर एटॉमिक किसी पावर प्लांट जो होता है उसका ब्लास्ट हो जाए, तो उसका रेडिएशन होता है वो काफी हार्मफुल होता है, ठीक है। अगर इसका फ्यूल बात करें हम, जो एटॉमिक एनर्जी हम क्रिएट करते हैं उसके लिए यूरेनियम, थोरियम, जो ग्राफाइट होता है, ठीक है, प्लूटोनियम, इसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए। और इसकी वजह से जो रेडिएशन क्रिएट होता है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, एयर पोल्यूशन भी हो सकता है और लैंड पोल्यूशन भी इसकी वजह से क्रिएट हो सकता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद थिंक अबाउट इट में एक हमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द रीजन अदर देन अबो मेंशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। हमने देखा कि दो तरह के क्या पर रीजन है, ठीक है। एक है नेचुरल रीजन और दूसरा है मैन मेड रीजन। ये दोनों ही रीजन क्या करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से और रीजन है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो देखिए, ऑटोमोबाइल आपने देखा होगा, ऑटोमोबाइल जब हम व्हीकल चलाते हैं तो उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, और फ्यूल जब जलता है तो उससे कई हार्मफुल गैसेस बाहर निकलते हैं, और उसकी वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, देखिए जब किसी भी इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर बिल्डिंग होते हैं, डिगिंग होती है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से भी वहाँ पर क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। लैंड पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और एयर पोल्यूशन भी हो गया, ठीक है। तो बर्स्टिंग ऑफ द फायर क्रैकर, जब हम फायर क्रैकर बर्स्ट करते हैं, जलाते हैं, तो किसी दिवाली को क्या करते हैं, हम फायर क्रैकर जलाते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि एयर पोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट होता है। ये आपको चीजें ध्यान देनी होगी। यहाँ पर एयर पोल्यूशन भी होता है और साउंड पोल्यूशन भी होता है, आपने सुना होगा साउंड पोल्यूशन मतलब क्या होता है, ऐसी आवाज जिसे हम सुन नहीं सकते, वो हमारे हार्मफुल है। उसके बाद एरोप्लेन का नाम सुना होगा आपने, एरोप्लेन, ट्रैफिक, रॉकेट लॉन्चिंग, इंडस्ट्रियल फार्मिंग, ये सारी चीजें क्या करती है, एयर पोल्यूशन को लीड करती है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है, और साउंड पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। सेकंड क्वेश्चन है, वेदर द व्हीकल विद 2 स्ट्रोक इंजन कॉज मोर पोल्यूशन देन द 4 स्ट्रोक इंजन। देखिए अभी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 स्ट्रोक इंजन और यहाँ पर है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन और यहाँ पर है 4 स्ट्रोक इंजन। अभी 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है
सिर्फ 2 स्ट्रोक होते हैं। कितने स्ट्रोक होते हैं? 2 स्ट्रोक, ठीक है। और 4 स्ट्रोक में कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक। कितने होते हैं? 4 स्ट्रोक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इसकी इफिशिएंसी जो होती है, थर्मल इफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की, ये कैसी होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। जो इफिशिएंसी होती है, जो 4 स्ट्रोक की इफिशिएंसी होती है, थर्मल इफिशिएंसी, ये ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये हीट का ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और 2 स्ट्रोक में क्या होता है, इसकी इफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, इफिशिएंसी। तो इसके वजह से जो भी हीट यहाँ पर जनरेट हुई है उसका कम से कम इस्तेमाल ये करता है, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल उस हीट का होता है। और इसकी वजह से, ठीक है, अगर हमें एक स्ट्रोक कर लिया मतलब हमें फ्यूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रोक कर लिया मतलब हमें फ्यूल लगेगा, ठीक है। यानी जो भी फ्यूल लगेगा, यहाँ पर फ्यूल ज्यादा लगेगा हमें 2 स्ट्रोक में। क्या लगेगा? फ्यूल ज्यादा लगेगा 2 स्ट्रोक में। और 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि फ्यूल कम लगेगा, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी ज्यादा है। थर्मल इफिशिएंसी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2 स्ट्रोक की क्या होती है? थर्मल इफिशिएंसी कम होती है। इसके लिए इफिशिएंसी कम है, मतलब इसके अगर हमें इस इंजन को चलाना है तो फ्यूल ज्यादा लगेगा ना, इफिशिएंसी कम है, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और 2 स्ट्रोक की इफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पर फ्यूल कम लगेगा। सरल यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको समझनी होगी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल, यानी जो एयर पोल्यूशन है उसका इफेक्ट प्लांट और एनिमल पर क्या होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजें आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।